जादुई स्प्रे। रानी 10 साल की लड़की अपनी मम्मी के साथ रहती थी। रानी को पानी में भीगना बहुत पसंद था। बारिश में वह पानी में भीगती, पानी में चपके मारते हुए चलती। उसे पानी के बुलबुले बनाना बहुत पसंद था। पानी में खेलने की वजह से बीमार भी हो जाती थी। एक बार बारिश में भीगते हुए स्कूल से घर आई। रानी, आज तुम फिर भीगते हुए बारिश में आई हो। तुमसे कितनी बार कहा है पानी में मत खेला करो, पर तुम्हें समझ ही नहीं आता। माँ, बारिश में खेलती हुई नहीं आ रही थी, छतरी उड़ गई थी हवा में और मैं भीग गई। तुम्हारे रोज रोज के बहाने होते हैं बारिश में भीगने के। अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें बुखार था ना, और अब फिर से भीग गई। बीमार नहीं पड़ोगी क्या? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। बस इसी की कसर बाकी थी। आने लगी ना छींके। बीमार पड़ोगी और दवाइयाँ खाओगी और मुझे परेशान करोगी। अरे मैं क्या करूँ इस लड़की का। माँ, यह तो बस ऐसे ही है। चलो कमरे में और अपने गीले कपड़े सुखा लो। मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बनाकर लाती हूँ, उससे तुम्हें आराम मिलेगा। अनीता उसके लिए काढ़ा बनाकर लाती है। माँ, यह कड़वा है, मुझे नहीं पीना। मुझे कुछ नहीं सुनना और फटाफट से काढ़ा खत्म करो। अनीता रानी को काढ़ा देती है। रात को रानी को बुखार आ जाता है। रानी देखो, तुम्हें पानी में भीगने से बुखार आ गया ना। तुम और तुम्हारी बुलबुले। आज के बाद तुम कोई भी बुलबुले नहीं बनाओगी और ना ही पानी में भीगोगी। तुम तो बुलबुलों के पीछे भागते हुई पागल हो रही हो। पर माँ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर तुमने बुलबुले बनाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुछ दिन के बाद रानी का बुखार ठीक हो गया। उसने दोबारा स्कूल जाना शुरू कर दिया। पर माँ की हिदायत के अनुसार वह बुलबुले नहीं बना सकती थी। वह स्कूल जा रही थी तो रास्ते में उसे एक स्प्रे मिलता है। जैसे ही वह स्प्रे करती है, उसमें से एक के बाद एक बुलबुले निकलते हैं। अरे, ये तो एक के बाद एक बुलबुले निकलते आ रहे हैं। ये तो बहुत ही खूबसूरत है। तभी रानी देखती है कि वो बुलबुले जुड़कर बड़ा बुलबुला बन गया। अरे, ये तो बड़ा बुलबुला बन गया है और यह बहुत ही खूबसूरत हो गया है। छोटे बुलबुलों से भी ज्यादा खूबसूरत यह बड़ा बुलबुला लगता है। तभी उस बड़े बुलबुले में से आवाज आती है। रानी चारों तरफ देखती है पर उसे कोई नजर नहीं आता। कौन है? रानी, मैं हूँ बुलबुला। रानी, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो और तुम्हें बुलबुले बनाना पसंद है। हाँ, मुझे बुलबुले बनाना पसंद है। रानी, मैं एक जादुई बुलबुला हूँ जो इच्छा पूरी करता है। तुम इस स्प्रे की मदद से मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। मैं आ जाऊंगा और तुम्हारी विश पूरी करूंगा। जो तुम चाहोगी वही होगा। रानी बहुत खुश हो जाती है। अच्छा, अगर मैं बहुत सारे खिलौने मांग लूं तो? हाँ, मांग लो, मांग कर देख लो। बुलबुले बुलबुले, मुझे कुछ खिलौने और चॉकलेट चाहिए। रानी के पास सब कुछ आ जाता है और वो स्प्रे लेकर घर आ जाती है और अपनी माँ को सारी बातें बताती है। रानी, तुम्हारे हाथ में क्या है? इतने सारे खिलौने कहाँ से लाई? कहीं चोरी करके तो नहीं लाई ना? माँ, ये एक जादुई स्प्रे है जिससे बुलबुले निकलते हैं। यह मुझे जमीन पर पड़ा मिला था। रानी, तुमसे बुलबुले बनाने के लिए मैंने मना किया था ना? हाँ माँ, यह जादुई स्प्रे है जिससे एक बड़ा बुलबुला निकलता है। उससे मैं जो मांगूंगी वो पूरा हो जाएगा। यह सब मुझे इसी ने दिया है, इससे मैंने मांगा था। यह जादू वादू कुछ नहीं होता, सब बेकार की बातें हैं। आज के टाइम में भला जादू कहाँ से आया? अगर ऐसा होता हो तो कोई गरीब नहीं होगा। सब जादू की सहायता से अमीर हो जाते हैं। माँ, मैं सच कह रही हूँ। इस स्प्रे के बुलबुले ने ही मुझे ये सब कुछ दिया है। रानी स्प्रे से बुलबुले निकालती है और एक फ्रॉक मांगती है। बुलबुले बुलबुले, मुझे एक फ्रॉक ला कर दो। बुलबुले के अंदर से फ्रॉक निकलकर रानी के सामने आती है। अरे, यह तो सच में जादुई बुलबुला है जो हर विश पूरी करता है। मैं इससे जादुई खेल करके बहुत पैसा कमा सकती हूँ। और वह लालच में आकर बुलबुले बनाना शुरू करती है। वह बुलबुला छोटा ही बन पाता है। अरे, यह तो छोटा ही बुलबुला निकला। इस स्प्रे में शायद पानी खत्म हो गया है। मैं इसमें और पानी भरकर बुलबुले बनाती हूँ। अनीता स्प्रे की बोतल से सादा पानी भर लेती है और बोतल में सादा पानी भरने की वजह से बुलबुला एक भूत का रूप ले लेता है। अरे, यह क्या? यह तो बहुत बड़ा बुलबुला बन गया है। अच्छा है, ये जितना बड़ा बुलबुला होगा उतनी ही मेरी विश पूरी होगी। और अनीता को अपने कब्जे में कर लेता है। तभी बाहर रानी आ जाती है। माँ, आपको क्या हो गया? आप एक भूत की तरह दिख रही हैं। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? माँ, आपको क्या हुआ है? तभी बुलबुले में से आवाज आती है। रानी, तुम्हारी माँ ने इस स्प्रे में सादा पानी भरकर बड़ा बुलबुला बनाने की कोशिश की थी, जो लालच में आकर बड़ा बुलबुला बनाना चाहती थी। इस स्प्रे में 2 तरह के बुलबुले हैं, एक है अच्छा और एक है बुरा। ये क्या कह रहे हो बुलबुले?
हाँ रानी, बुरा बुलबुला पानी की वजह से ताकतवर हो गया है और तुम्हारी माँ पर हावी हो गया है और तुम्हारी माँ को नुकसान पहुँचाना चाहता है। बुलबुले, आप मेरी माँ को बचा लो। रानी जल्दी करो, इस जादुई स्प्रे से सादा पानी निकाल दो, जिससे बुरे बुलबुले की ताकत कम हो जाएगी और तुम्हारी माँ को छोड़ देगा। रानी जल्दी से स्प्रे की बोतल में से सादा पानी निकाल देती है। तभी बुलबुले में से भूत का असर खत्म हो जाता है और माँ ठीक हो जाती है। अनीता अब ठीक हो जाती है और वह अपने किए पर शर्मिंदा होती है और कहती है, रानी, मैंने लालच में आकर तुम्हारे जादुई स्प्रे का गलत उपयोग किया है, मुझे माफ कर दो। आप माफी मत मांगिए, बस यह गलत हाथ में ना पड़ जाए, इसीलिए इसका जाना ही बेहतर है। हे जादू स्प्रे, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई गलत उपयोग करे। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप जहाँ से आए हैं वहाँ चले जाइए। और स्प्रे वहाँ से गायब हो जाता है। रानी, अब हम कड़ी मेहनत करके पैसा कमाएंगे, जादू के भरोसे पर नहीं रहेंगे। अनीता अब दुगनी मेहनत करके पैसा कमाती है, पर लालच में नहीं पड़ती और वह अपनी मेहनत के बुलबुले बनाकर ज्यादा पैसे कमाती है और अमीर हो जाती है। एक रामू नाम का किसान था। वह बहुत गरीब था। वह अपनी पत्नी रत्ना और बेटी राधा के साथ हरिपुर गांव में रहता था। रामू और रत्ना हमेशा से ही चाहते थे कि उनकी बेटी रत्ना को बड़े स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन कम आमदनी के कारण वो राधा को पढ़ा नहीं पा रहे थे। एक दिन रामू रत्ना से कहता है, रत्ना, मैं सोच रहा हूँ कि राधा की पढ़ाई के लिए अपना खेत बेचकर एक छोटा खेत ले लूँ। कम से कम अभी रत्ना की पढ़ाई की व्यवस्था तो हो जाएगी। बात तो आप सही कह रहे हैं जी। अगले दिन रामू अपना बड़ा खेत बेच देता है और एक छोटा खेत खरीद लेता है और उस खेत में खेती करना शुरू कर देता है। जब फसल आती है तो रामू बहुत खुश हो जाता है। इस बार रामू की फसल बहुत अच्छी होती है। रामू उस फसल को बेचता है। रामू फसल के पैसों से कुछ हिस्सा निकालकर गरीबों की मदद करता है और कुछ कपड़े और मिठाई लेकर घर जाता है। रत्ना, राधा, देखो मैं क्या लाया हूँ। पिताजी, आप क्या लाए हैं? मैं अपनी बिटिया रानी के लिए कपड़े और मिठाई लाया हूँ। अरे वाह पिताजी, ये कपड़े तो बहुत सुंदर हैं। राधा कितनी खुश है ना? हाँ, देखो कैसे उछल रही है खुशी से। दोनों राधा को देखकर बहुत खुश होते हैं। अब हर साल ही उस खेत में फसल बहुत अच्छी होती है। अब रामू उस खेत के साथ 4-5 खेत और खरीद लेता है और धीरे धीरे उसके पास पैसा बहुत आ जाता है। रामू को जादुई खेत छोटा लगता है। वह रत्ना को कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि ये छोटा खेत बेच दो, क्योंकि अब हमारे पास और भी खेत हैं और बहुत बड़े खेत हैं। ये बहुत छोटा खेत है और इस खेत में फसल भी बहुत ज्यादा नहीं होती। हाँ, लेकिन ये खेत हमारे लिए बहुत शुभ रहा है। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप इस खेत को बेच दीजिए। रामू दूसरे दिन उस खेत को हरिया नाम के किसान को बेच देता है। जिस वर्ष रामू खेत को बेचता है उस वर्ष वर्षा बहुत ही कम होती है और सारी फसल नष्ट हो जाती है। सारे किसान बहुत चिंता में पड़ जाते हैं। जैसे तैसे एक साल निकल जाता है। उसके दूसरे वर्ष बहुत अधिक बारिश होती है और सारी फसल नष्ट हो जाती है। सिर्फ एक वही छोटा जादुई खेत होता है जिसमें फसल अच्छी होती है। सबको बड़ा अचंभा होता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इस खेत में फसल कैसे अच्छी हुई। सब सोचते हैं कि इस खेत में ऐसा क्या है जिससे इस खेत में बाढ़ या वर्षा ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस खेत का मालिक हरिया उस खेत की फसल को ना ही काट पाता है और ना ही उपयोग कर पाता है। परेशान होकर हरिया रामू के पास आता है और कहता है, रामू, मैं उस खेत का कोई सुख नहीं उठा पा रहा हूँ और ना ही फसल काट पा रहा हूँ, ना ही उसका उपयोग कर पा रहा हूँ। ये सब आखिर हो क्या रहा है? रामू इस बात की तह तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ या गांव वालों के हाथ कोई सुराग नहीं लगता। एक दिन रामू को सपना आता है। रामू को एक साधु उसके सपने में दिखाई देते हैं। रामू, वो कोई मामूली खेत नहीं है, वह जादुई खेत है और उस खेत की एक परंपरा रही है कि जिस किसान के पास वह खेत होता है वह धन्य और धन से भर जाता है।
लेकिन हरिया बहुत लालची है, इसलिए वे उस फसल को ना ही हाथ लगा सकता है ना ही काट सकता है। जब तुमने वो खेत खरीदा था तो उसके पहले वाला मालिक भी लालची था, इसलिए उसको भी जादुई खेत का कोई सुख नहीं मिला। अब एक काम करो, क्या? उस फसल को काटो और उसको सभी गांव वालों में बराबर बांट दो। जो भी परेशानी बाढ़ और वर्षा ना होने के कारण हो रही है, उससे थोड़ा आराम मिलेगा और तुम वे खेत हरिया से अपने पास वापस ले लो। इतना कहते ही रामू सपने से जाग जाता है। रामू सपने वाली बात रत्ना को बताता है और वे हरिया से खेत वापस ले लेता है और फसल को काटकर उसे सभी गांव वालों में बराबर बांट देता है। इस तरह सभी गांव वालों को राहत मिलती है और उसके अगले वर्ष फिर बहुत अच्छी फसल होती है और सभी बहुत खुश होते हैं।